नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर के महला साहूवान स्थित पंडित गुरु नेत्राम के मंदिर में आयोजित 15 दिवसीय भागवत कथा का समापन हो गया। प्रवचन के 15वें दिन कथा व्यास डॉक्टर मिथिलेश मुदगल ने कहा कि शमेक ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि वे आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। इस श्राप को सुनकर राजा परीक्षित भयभीत हो गए। मृत्यु के भय से राजा ने अंत जल का त्याग कर दिया। राजा ने ऋषियों और संतों से श्राप बचने का उपाय पूछा। संतों ने बताया कि राजन, इस श्राप से बचने का एक ही उपाय है कि तुम महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित भागवत कथा का श्रवण करो। इस कथा के श्रवण से तुम्हें मोक्ष की अवश्य प्राप्ति होगी। राजा परीक्षित ने भागवत कथा का श्रवण किया। कथा के 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित के समीप आया और उसे डस लिया। राजा की मृत्यु हो गई। उसी क्षण राजा के पार्थिव शरीर के पास देवदूत विमान लेकर आए। उन्होंने राजा की आत्मा को विमान में बिठाया और स्वर्ग लेकर चले गए। कथा के पुण्य प्रताप का ही फल था कि राजा परीक्षित को मृत्यु उपरांत देवलोक से विमान आया, जिसमें बैठकर राजा परीक्षित वैकुंठ धाम की ओर गमन कर गए। इससे पूर्व कृष्ण सुदामा की मित्रता मार्मिक प्रसंग श्रद्धालुओं ने बड़े आनंद के साथ श्रवण किया। कथा के समापन दिवस पर कथा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान कथा संचालक अजय कुमार कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया, यह आयोजन वैशाख मास के उपलक्ष्य में किया गया है। वैशाख मास की अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक, क्योंकि वैशाख मास 12 मासों में श्रेष्ठ मास माना गया है। इस मास में भक्ति और दान की जो है महत्ता बताई गई है और भक्ति की महत्ता को ही सार्थक मानते हुए और उसी का पालन करते हुए हमने यह भागवत कथा का आयोजन किया है, जिसमें वृंदावन की सुप्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता डॉक्टर मिथिलेश मुदगल जी अपने मुखारविंद से यह कथा कह रही हैं। आज इस कथा का समापन दिवस है। इस 15 दिन से कथा चल रही है। आज 15वां दिन है। 14 दिन की कथा इससे पूर्व हो चुकी है। आज समापन है कथा का। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।